दोस्तों, हम सभी के जीवन में हमें कभी न कभी कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं जिनसे हम घबरा जाते हैं और परिस्थितियों का सामना करने की बजाय घबराकर पीछे हट जाते हैं, जिससे हमें कुछ बेहतर करने का मौका नहीं मिलता। दोस्तों, अगर आपके जीवन में भी खराब परिस्थितियां हैं तो आप समझ जाइए, इन परिस्थितियों में एक बहुत बड़ा मौका छुपा है। ऐसी ही कहानी मैं आज आपके सामने लेकर आई हूँ, जो हमें यह सिखाती है कि विपरीत परिस्थितियों का सामना हमें कैसे करना चाहिए। आज की कहानी का शीर्षक है शिकारी और जाल। यह कहानी हमें सिखाती है कि विपरीत परिस्थितियों में हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि परिस्थितियों का सामना करना चाहिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक जंगल था। जंगल में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर सैकड़ों पक्षी निवास किया करते थे, अपना घोंसला बनाकर रहते थे। उन पक्षियों के साथ एक कौवा भी रहता था। कौवा बहुत चतुर और दयालु था। वह अपने साथियों की सदा मदद करता था। एक दिन कौवा दाने की तलाश में उड़ता हुआ जा रहा था। मार्ग में उसने देखा कि एक शिकारी अपना जाल कंधे पर लिए हुए उसी ओर जा रहा है जहां उसके साथी पंछी रहते हैं। उसके हृदय में संदेह होने लगा। वह सोचने लगा, यदि यह शिकारी अपना जाल लेकर मेरे पेड़ के नीचे आ गया तो मेरे सैकड़ों साथी व्यर्थ में मारे जाएंगे। इसके लिए वह फिर उड़कर गया और अपने पेड़ पर वापस लौट आया। पेड़ पर आकर उसने अपने सारे साथियों को शिकारी के जाल के विषय में बता दिया। पेड़ में सब पंछियों ने तय किया कि वह जाल में दाना चुगने नहीं जाएंगे। कौवे की बात का सबको विश्वास था। थोड़ी देर बाद वह शिकारी उसी पेड़ के नीचे आया। उसने अपना जाल बिछा दिया और दाना पेड़ के नीचे डालकर बैठ गया। काफ़ी देर तक बैठा रहा, परंतु कोई पंछी पेड़ से उतरकर दाना चुगने नहीं आया। कौवा खुश था, आज उसने सबकी जान बचा ली। इतने में दूर से उड़ते हुए कबूतरों का एक झुंड आया और वे बिना देखे समझे ही दाना चुगने उतर पड़े। जैसे ही कबूतरों ने जाल में पैर रखे, वैसे ही वे सब उस जाल में फंस गए। जाल से निकलने की उन्होंने बड़ी कोशिश की, परंतु उन्हें किसी भी प्रकार की सफलता ना मिली। शिकारी बड़ा प्रसन्न था। उसे आज सहज ही सैकड़ों पंछी मिल गए। इधर कौवे ने कबूतरों को देखा तो उसे बड़ा दुख हुआ। वह कबूतरों के प्राण बचाने की कोई तरकीब सोचने लगा। अंत में उसने एक तरकीब सूझी। वह जाल के पास आया और बोला, साथियों, मुसीबत में कभी घबराना नहीं चाहिए, हिम्मत से काम लेना चाहिए। जो मुसीबत में हिम्मत और बुद्धि से काम लेते हैं वे सदा सुखी रहते हैं। सब कबूतर कौवे की बात बड़े ध्यान से सुनने लगे। कौवा बोला, यदि आप सब हिम्मत से काम लें तो इस दुष्ट शिकारी के जाल से बच सकते हैं। कबूतरों का सरदार बोला, महाशय, आपने प्राण बचाने के लिए हम सब कुछ करेंगे। हम सब कुछ करने को तैयार हैं। कृपया आप हमें बताइए, राय दीजिए कि हम अपने प्राण कैसे बचाएं। कौवा बोला, भाइयों, आप सब एक साथ मिलकर उड़ो और उड़कर मेरे साथ चलो। मैं आपको अपने मित्र द्वारा यह बंधन से मुक्त करा दूंगा। सब कबूतरों ने मिलकर आपस में सलाह की और बोले, महाशय, हम सब आपके आदेश का पालन करने के लिए तैयार हैं। कृपया हमें बताएं, हम उड़कर कहाँ चलें। ऐसा कहकर जाल में फंसे सारे कबूतर एक साथ उड़ने लगे और जाल भी उड़ने लगा। शिकारी भागा, परंतु वह कबूतरों का पीछा करने लेकिन वह नहीं कर पाया और हार कर बैठ गया। कौवा उन सारे कबूतरों को लेकर उड़ने लगा और उसने बोला, मेरे द्वारा बताए हुए मार्ग पे आप चलिए, मैं आपको अपने मित्र के पास ले चलता हूँ। सारे कबूतर कौवा को मार्ग के अनुसार चलने लगे। कौवा उन सारे कबूतरों को लेके अपने मित्र चूहा के पास पहुंचा और अपने मित्र चूहे के पास जाकर बोला, मित्र, मेरे इन साथियों की मदद करो। ये बेचारे एक दुष्ट शिकारी के बंधन में फंसे हैं। कहीं ऐसा न हो कि कोई और शिकारी आ जाए, अतः मित्र, इन्हें तुम इस बंधन से शीघ्र मुक्त कर दो। चूहे ने कहा, मुसीबत में मित्र का कर्तव्य है कि अपने मित्र की मदद करना। लो, मैं अभी बंधन काट देता हूँ। थोड़ी देर में चूहे ने सारा जाल काट दिया और सब कबूतर बच गए। वे कौवे की प्रशंसा करने लगे। कौवा बोला, भाई, मेरी बड़ाई करने की कोई बात नहीं।
ये आपके संगठन का परिणाम है। संगठन में बड़ी शक्ति होती है। जो काम हम अकेले नहीं कर सकते उसे हम संगठन द्वारा सहज ही कर सकते हैं। मुसीबत में सदा हिम्मत से काम लेना चाहिए। कबूतरों का सरदार खुश हुआ और बोला, महाशय, हम आपके काम से बहुत खुश हैं। आज से मैं ये सरदार बनने लायक नहीं हूँ और ये सरदार का पद मैं आपको देता हूँ। कबूतरों के सरदार ने कौवे को कबूतरों का सरदार बना दिया। सारे कबूतर बहुत खुश हुए। अगर कबूतर धैर्य से काम नहीं लेते और कौवे की बात नहीं मानते तो शायद आज उनकी जान नहीं बच पाती। तो ये कहानी हमको यही सिखाती है कि विपरीत परिस्थितियों से हमें घबराना नहीं चाहिए और परिस्थितियों का डटकर सामना करना चाहिए।